हेलो गाइस, आज का जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं वो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल करवा रहा हूं। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रीवियस वीडियो में मैं करवा चुका हूं कि लिमिट चेंज कैसे करते हैं, क्योंकि जब भी हम पुटिंग करेंगे तो लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। इसकी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। डेफिनेट मतलब श्योरिटी, इसलिए इसमें कांस्टेंट ऐड नहीं करते थे। पर कई बार क्वेश्चन ना टफ आ जाता है, डिफिकल्ट आ जाता है। जैसे आपने एक्सपेंडिंग मेथड की है, विदाउट एक्सपेंडिंग मेथड की है डिटरमिनेंट चैप्टर के अंदर, तो विदाउट एक्सपेंडिंग से क्वेश्चन में ऑपरेशंस लगा के इजी सोल्व करते थे। एक्सपेंड में बड़ा लेंथी होता था तो बड़ी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होते थे। तो उसके अंदर मैंने 5 टाइप्स लिखवाई थी। आज भी मैं 5 टाइप्स लिखवाऊंगा। इसकी 5 टाइप्स में सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। नियर अबाउट 50 क्वेश्चन है इसके अंदर। अब आपके दिमाग में आएगा जो आप 5 टाइप्स लिखाओगे उसके नाम, मैंने जितने भी नाम लिखवाता हूं मैं बोल देता हूं कि ये नाम मैं आपको इजी लगे तो मैं उसके लिए वो कोई ना कोई नाम दे देता हूं। पर आपने जैसे एक्सपेंडिंग मेथड में किया, विदाउट एक्सपेंडिंग में किया था, मैंने 5 नाम दिए थे। वो सिर्फ समझने के लिए था कि इसको ऐसे समझ लो। वैसे ही आज भी जो मैंने नाम दिया है समझने के लिए है, पर आपने प्रॉपर्टी लिखनी है पूरी। वी नो दैट दिस। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज अपन शुरू करते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आपको इतना मजा आएगा क्वेश्चन करने में। जो आप इसको टफ बोलते हो, आपको सर बड़े प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको वाकई मैथ से प्यार होना शुरू हो जाएगा। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी का नाम है किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी, ये नाम सब मैंने दिए हैं। आपने पेपर के अंदर नाम नहीं लिखने, आपने प्रॉपर्टी लिखनी है जो मैं लिखाऊंगा। वी नो दैट दिस प्रॉपर्टी, बस नाम नहीं लिखना कभी भी। सो पहली प्रॉपर्टी का नाम है किंग प्रॉपर्टी। तो नाम से क्लियर है, जंगल में शेर तो एक ही होता है। तो ये एक किंग प्रॉपर्टी है। किंग तो जब किसी से कोई मेथड अप्लाई ना हो, मैं 5 टाइप्स लिखवाऊंगा, कोई मेथड अप्लाई ना हो तो किंग तो अप्लाई हो ही जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन किंग से सोल्व होएगा। तो किंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है? किंग प्रॉपर्टी बोलती है अगर इंटीग्रेशन a से b fx dx है, इंटीग्रेशन a से b fx dx है, तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि हम इंटीग्रेशन a से b f दोनों लिमिट्स को प्लस बीच वाला x माइनस, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मतलब इस चीज को इसमें चेंज कर सकते हैं। मतलब किंग बोलता है सारी चीजों को प्लस करके x को माइनस कर दो। जो चीज पंगा खड़ा कर रही है उसको डिलीट कर दो। तो उसने इसका नाम मैंने किंग प्रॉपर्टी दे रखा है। तो इसके अंदर एक रिमार्क भी लिखो। ये ऑपरेशन फार्मूला कब लिखेगा? आपने पेपर के अंदर कभी भी किंग प्रॉपर्टी नहीं लिखना। आपने लिखना है वी नो दैट a to b fx dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a to b f a प्लस b माइनस x dx। मैं लिखवाऊंगा, नाम नहीं लिखना, बाकी सब कुछ लिखना है। तो इसका एक रिमार्क लिख लो। इसका रिमार्क बोलता है इफ क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। इफ, ये जो मैं रिमार्क्स लिखवा रहा हूं ना, इसका की पॉइंट है। आप रिमार्क की बजाय ना की पॉइंट लिखो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इसका की पॉइंट है, हर प्रॉपर्टी का मैं की पॉइंट लिखवाऊंगा। की पॉइंट का मतलब है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से समझना है, कि ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होएगी, आपने ये सोचना है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होएगी वो मैं लिखवा रहा हूं, की पॉइंट। और दूसरी चीज याद रखनी है आपने इसके अंदर कि ये 50 क्वेश्चंस मैंने कहा है, कम से कम 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तो किंग प्रॉपर्टी से ही सोल्व हो जाएंगे। 50 में से 30 क्वेश्चन तो किंग से ही सोल्व होने सारे के सारे। तो इफ क्वेश्चन इज difficult to solve, अगर आपको समझ नहीं आ रहा या क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, then you will have to apply king property। मैं फिर बार बार एक चीज बता रहा हूं, आपने पेपर में सिर्फ यहां से यहां तक लिखना है। वी नो दैट दिस प्रॉपर्टी इक्वल टू दिस थिंग, बस खत्म। प्रॉपर्टी ये आपको देखते सार पता लग जाएगा किंग प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, इन सारों के नाम मैंने खुद दिए इजी बनाने के लिए। अब किंग आ गया, किंग के साथ कौन आएगा? क्वीन। लगाओ जी क्वीन प्रॉपर्टी। आपने एक ना, चलो पहले इसकी किंग प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूं।
क्वीन प्रॉपर्टी क्वीन प्रॉपर्टी बोलती है 0 से 2a, आपको मैं बता चुका हूं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट मस्ट बी 0। क्वीन के अंदर लोअर लिमिट मस्ट बी 0। क्वीन प्रॉपर्टी के अंदर लोअर लिमिट मस्ट बी 0। तो मैंने क्या किया, क्वीन प्रॉपर्टी करवा रहा हूं, क्वीन में 0 से 2a, ऊपर जो मर्जी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, 0 से 2a fx dx। अरे अब ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, वही काम दोनों को प्लस x माइनस 0 प्लस 2a माइनस x, किंग के साथ तो थोड़ा बहुत तो चलेगी, ये थोड़ी बिल्कुल अलग चलेगी, किंग के साथ ही चलेगी। तो आपने f साइड पे करना है, 2a माइनस x, या तो वो fx के इक्वल आएगा, f इस सारी चीज के अंदर दोनों को प्लस, तो 0 तो प्लस करने की जरूरत ही नहीं है, 2a बीच वाला x डिलीट करो, 2a माइनस x, या तो ये प्लस के इक्वल आएगा या ये माइनस के इक्वल आएगा, या तो ये प्लस के इक्वल आएगा या ये माइनस के इक्वल आएगा। अगर ये प्लस के इक्वल आएगा तो जितनी भी लिमिट है ये हाफ हो जाएगी, 0 से a fx dx। अगर ये माइनस के इक्वल आएगा तो सीधा 0 आंसर। क्वीन प्रॉपर्टी वहां लगती है जहां लिमिट लोअर लिमिट 0 होती है, अगर ये 0 नहीं है तो क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। अब जैसे इसका की पॉइंट था वैसे ही इसका की पॉइंट होएगा, इसका भी की पॉइंट लिखो। चलो मैं किंग प्रॉपर्टी रब करता हूं, ऊपर लिखता हूं, इसका लिखता हूं की पॉइंट। की पॉइंट क्या है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ये जो क्वीन प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। 2 तरीकों के क्वेश्चंस में सिर्फ क्वीन प्रॉपर्टी यूज होती है। वो पहला वे आउट क्या है जब क्वीन यूज होती है, we can only know about this property if we put the equation in it। आप आसान लैंग्वेज में लिखो इसको, आफ्टर पुटिंग, आपने सेकंड थर्ड एक्सरसाइज जो भी आपकी बुक में इससे प्रीवियस किया है, जब भी पुटिंग करते हो तो लिमिट चेंज करते हो। आपको ये पता है पुटिंग करने के बाद अगर लिमिट्स वाला क्वेश्चन है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल का है, तो आप उसके अंदर लिमिट को चेंज करते हो। अगर आफ्टर पुटिंग करने के बाद जब आप लिमिट्स चेंज कर रहे हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, आफ्टर पुटिंग तो आप लिमिट्स चेंज कर रहे हो, लिमिट्स आर सेम। अगर पुटिंग करने के बाद लिमिट्स सेम आ जाए, जैसे अभी तक आप पिछली एक्सरसाइज में करके आए हो, आपने लिमिट पुट की तो एक 0 आ गई और एक π/2 आ गई, या एक पाई है तो एक π/4 आ गई। अगर 0 पुट की तब भी पाई और 1 पुट किया तब भी पाई, सेम आ जाए। जब भी लिमिट सेम आएगी तब आपकी क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये याद रखना। सेकंड टाइप के क्वेश्चनों में कहाँ अप्लाई होती है, जब लॉग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, जब लॉग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, ये वहां यूज होती है। अब आपको पता है यार कि क्वीन तो एक ही होती है, बाकी तो बहुत सारे हो जाएंगे। आपने चेस भी खेली होगी तो वजीर आपने अगर नाम सुना हो, चेस के अंदर क्वीन सुना हो, तो जो सिपाही होते हैं आगे वो बहुत सारे होते हैं, घोड़े होते हैं और भी कुछ बहुत हाथी होते हैं, तो ये दो के पेयर में होते हैं, पर क्वीन हमेशा एक बंदे के हाथ में एक ही होती है। तो क्वीन के तुम्हारे पूरे टॉपिक में क्वेश्चन 2 या 3 होने हैं बस, क्वीन के क्वेश्चन ही नहीं है। और क्वीन आपको पुटिंग करने के बाद पता लगेगी यार इसमें क्वीन प्रॉपर्टी लगेगी,
पहले आपको फाइंड करना बहुत मुश्किल है यार क्वीन प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना हर चीज टिप टॉप क्लियर होगी। अभी तो अपने पांचों प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना है, समझना है पांचों प्रॉपर्टी को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों प्रॉपर्टी समझ आ चुकी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी, इनके की पॉइंट्स को याद रखना। थर्ड प्रॉपर्टी, इनके की पॉइंट्स को याद रखना। थर्ड प्रॉपर्टी का नाम मैंने दे रखा है इवन एंड ऑड प्रॉपर्टी। ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, इवन एंड ऑड प्रॉपर्टी। तो इसके 4-5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में। तुम्हारी बुक का मतलब है जो मर्जी बुक ले लो, जो भी आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी, पीएससीबी या प्राइम की, मॉडर्न की, स्पेक्ट्रम की, दिनेश की, जो बुक है आपके पास, तो हार्डली 5 या 6 क्वेश्चन मिलने हैं इसके। किसी में 4 होगी तो किसी में 6 होगी। मेथड समझ आना चाहिए आपको। इवन एंड ऑड प्रॉपर्टी, मैक्सिमम बच्चे इसी में दिक्कत आती है कि सर क्या करे कि यार समझ नहीं आ रहा यार, ये बड़ा मुश्किल चल रहा है। अगर आप प्यार से देखोगे तो बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। इवन एंड ऑड की प्रॉपर्टी की खासियत होती है अपर और लोअर लिमिट सेम होती है, बस नेगेटिव साइन का फर्क होता है। तो आपको देख के पता लग जाएगा कि इसमें इवन ऑड प्रॉपर्टी लगेगी। अपर और लोअर लिमिट सेम होएगी हमेशा और यहाँ नेगेटिव साइन होएगा। तो आपको देख के पता लग जाएगा कि इसमें इवन ऑड प्रॉपर्टी होएगी। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पता कैसे लगता है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हो। इवन और ऑड फंक्शन पर पता क्या लगता है आप, हाँ हमेशा मैं एक साइड पे दोबारा लिख देता हूं, रिप्लेस x को -x कर दो। अगर fx अगर x को -x किया, x की जगह -x किया, अगर ये fx के इक्वल आ जाए तो वो इवन फंक्शन है, मतलब कि माइनस की वैल्यू ऑब्जर्व कर ली। अगर ये माइनस को बाहर निकाल दे तो वो ऑड फंक्शन हो जाएगा, बस खत्म। तो अगर आपने मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो देखी है उसके अंदर आपने देखा होगा कोस नेगेटिव वैल्यू को ऑब्जर्व करता है, साइन नेगेटिव वैल्यू को बाहर निकालता है। या आप ऐसे समझ लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने अगर वीडियो देख ली तो उसके अंदर क्या करता है, कोस ऑफ -x, आपको मैं याद दिलाता हूं, कोस ऑफ -x आपने क्या की है, कोस x की है। कोस तो नेगेटिव वैल्यू खत्म कर देगा, साइन ऑफ -x ये चीज माइनस को बाहर निकाल देगी, वो आएगा -sin x। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इवन और थोड़ा सा पता लग गया होगा। नहीं तो आप पुराने कॉन्सेप्ट में जाके देख सकते हो कि इवन फंक्शन कैसे हम निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए आपने इसके। तो fx है, या तो fx इवन होएगा या fx ओड होएगा। अब आप कंफ्यूजन ना करना कि सर इवन कैसे होएगा या ओड कैसे होएगा। तो मैं अभी आपको बताया है, रिप्लेस कर दो, रिप्लेस x को -x रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के बाद या तो वो इवन होएगा, इवन का मतलब है f ऑफ -x इज इक्वल टू fx। आप करोगे आपको समझ आ जाएगा। और ओड क्या मतलब है, डेट इज f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx। या तो वो इवन होएगा फंक्शन या वो ओड फंक्शन होएगा। अगर इवन फंक्शन है तो सेम 0 से लेके लिमिट हाफ, 0 से लेके a तक हो जाएगी। मतलब ये -a था, ये a था, बीच में 0 ले लिया, ये 2, इसी को अपन ने 2 टाइम्स लिख दिया, 0 से a को 2 टाइम्स लिख दिया। मतलब इवन फंक्शन था, हमने यहाँ से 5 किलोमीटर यहाँ जाना है, यहाँ से 5 किलोमीटर यहाँ जाना है। तो हम क्यों इसको कर रहे हैं, 2 × 5 किलोमीटर कर दिया बस। तो 2 × लिमिट को हाफ कर दिया, जहाँ से शुरू 0 को मान लिया, जहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो fx dx। अगर ये ओड फंक्शन आए तो डायरेक्ट 0 आंसर, कुछ नहीं समझना। ओड फंक्शन आए 0 फंक्शन। तो इसका भी एक की पॉइंट है, की पॉइंट लिख लो। ये प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी, ये जो इवन ओड प्रॉपर्टी है ये कहाँ लगेगी, की पॉइंट व्हेन अपर एंड, ये बोलती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। अपर एंड लोअर लिमिट are same when upper and lower limit are same with opposite sign, with opposite sign। अगर अपर और लोअर लिमिट सेम है विद ऑपोजिट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो हमने इवन एंड ओड प्रॉपर्टी लगानी है।
तो अभी तक हम 3 प्रॉपर्टी कर चुके हैं, किंग प्रॉपर्टी, क्वीन प्रॉपर्टी, इवन ऑड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम नहीं आपने लिखना, आप डायरेक्ट ये इतनी वी नो डैट करके ये सारी प्रॉपर्टी लिख दोगे क्वेश्चन के साथ, ये लिखनी जरूर है आपने, नाम नहीं लिखना आपने। तो राइट डाउन आराम से लिखो इसको, फिर करते हैं आगे कंटिन्यू। सो मैं उम्मीद करता हूं कि किंग, क्वीन, इवन एंड ऑड प्रॉपर्टी नाम रखने से ना सारी प्रॉपर्टीज वैसे ही याद हो जाती है। अब आपके मैं फिर बता दूं ये डबल क्यों किया, ये डबल इसलिए किया -a से a तक जाना है, तो इसके बीच में कहीं भी कोई पॉइंट 0 ले लिया, जितना डिस्टेंस 0 से -a है उतना ही डिस्टेंस 0 से a है। आप छोटी क्लास में करके आए हो, एक बंदा 0 है, ये 5 है, ये -5 है, टोटल डिस्टेंस तो 10 है, तो 10 निकालने के लिए इनको क्या करोगे, ये 0 से 5 को 5 मान लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्यों नेगेटिव में जाना, मैंने वही इसको ट्वाइस कर दिया और लिमिट 0 से शुरू कर दी, लिमिट 0 से शुरू कर दी। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिनमें ये 5 प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ ना, 5 में से 2-2 प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी, वो ध्यान से समझने वाले हैं। और हर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे, जो दिल में आए कर दो। इसका आंसर हमेशा सेम आता है डेफिनेट का, ये मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। तो डेफिनेट का आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे जो मर्जी प्रॉपर्टी जैसे मर्जी क्वेश्चन करो। इनडेफिनेट में अलग अलग थे, कांस्टेंट वेरी कर रहा था, इसमें तो कांस्टेंट होता ही नहीं, प्लस सी तो करते ही नहीं, तो इसलिए ये सारी की सारी चीज सेम आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 4th नंबर प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका क्वेश्चन पेपर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 4th नंबर प्रॉपर्टी। 4th नंबर प्रॉपर्टी का नाम है मॉडुलस प्रॉपर्टी। इसके भी 5-10 क्वेश्चन है। मॉडुलस नाम से क्लियर है यार, इसमें क्या समझना, नाम से क्लियर है कि मॉडुलस दे रखा है, किंग, क्वीन, इवन ऑड। अगली प्रॉपर्टी का नाम है मॉडुलस प्रॉपर्टी। तो मॉडुलस प्रॉपर्टी नाम से क्लियर है, a to b fx माइनस कुछ भी मान लो यार, c मान लो, चलो dx, मोड दे रखे साइड पे। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जो मॉडुलस के अंदर की चीज है उसको 0 के इक्वल मान लेते हैं। क्वेश्चंस में और ज्यादा समझ आएगा, तो अंदर की चीज को 0 के इक्वल मान लो, पुट कर लो fx माइनस सी इक्वल टू 0। fx की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, c। तो नंबर लाइन बनाओ, लीनियर इनइक्वालिटी आपने चैप्टर किया, मैं सेम कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जो +1 में लीनियर इनइक्वालिटी में मैंने सिखाया था, सेम। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, बीच में क्या आया, सी लिख दिया। उसके अंदर अगर आपको याद होगा आपने क्या किया था, ऑल्टरनेटिव साइन, टेक पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव, याद होगा तो आपको। तो जिसको नहीं याद, +1 की लीनियर इनइक्वालिटीज की वीडियो देख लो, ये अपने आप याद हो जाएगा। वो भी नहीं देखनी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की वीडियो देख लो मेरी, उसमें आपको समझ आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट लिखवाया, कोई नई चीज नहीं लिखवा रहा मैं आपको। a to c, c to b। तो ये चीज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, a to c, c to b। a to c के साथ क्या आएगा, नेगेटिव। मॉडुलस हटके हम लिख सकते हैं, हटा के fx माइनस सी dx। c to b, c to के बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव। मॉडुलस को हटा के हम लिख सकते हैं fx माइनस सी dx। मतलब कि मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस नेगेटिव और पॉजिटिव पावर को ऑब्जर्व करके रखता है। अगर ये नेगेटिव और पॉजिटिव पावर को ऑब्जर्व करके रखता है, तो मैंने इसको नेगेटिव पार्ट को अलग कर दिया, पॉजिटिव पार्ट को अलग कर दिया। अगर ऐसे 3-4 फंक्शंस आएंगे तो हम कल्ले कल्ले की इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। अब आपके दिमाग में आएगा, सर बाई चांस यहाँ पे a होता या b होता, तो फिर तो वो या तो a के इक्वल आता या b के इक्वल आता, वो हमारा की पॉइंट बन जाएगा, वो हमारा की पॉइंट बन जाएगा। तो लिख लो की पॉइंट, मैं दोबारा लिखवा देता हूँ एक पॉइंट ताकि आपको याद रहे। की पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, right hand side must be positive, then use alternative sign positive and negative। जो मैंने ये चीज बताई ना, right hand side should be positive, then use alternative plus minus plus। right hand side must be positive, then use alternative sign। ऑल्टरनेटिव मतलब प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। सेकंड की पॉइंट, इसका सेकंड की पॉइंट कौन सा है, सेकंड की पॉइंट है
आप इसको ऐसे लिखो, यहाँ पे तो अगर लोअर लिमिट की आ जाए, अगर एफ एक्स की वैल्यू इक्वल टू ए मतलब लोअर लिमिट आ जाए, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, अगर लोअर लिमिट के इक्वल ही आ जाए, टेक पॉजिटिव साइन। क्वेश्चन में अपने आप समझ आ जाएगा। अगर एफ एक्स की वैल्यू सी ना होता, यहाँ पे बी होता, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आती, बी। अपर लिमिट के इक्वल आ जाए, अपर लिमिट के इक्वल आ जाए, तो हमने करना टेक नेगेटिव साइन। ये क्वेश्चन में अपने आप समझ आ जाएगा कि पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है। लास्ट प्रॉपर्टी एक्स प्रॉपर्टी। जिस बच्चे ने ये प्रॉपर्टी ना करनी हो छोड़ दो, पहली 4 प्रॉपर्टी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और एक्स प्रॉपर्टी ये मर्ज हो जाएगी किंग प्रॉपर्टी में, ये मर्ज हो जाएगी किंग प्रॉपर्टी में। ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया, किंग प्रॉपर्टी मर्ज है तो समझाने के लिखा है। जिसने ये प्रॉपर्टी नहीं करनी है ना करो, किंग से सारे क्वेश्चन इसके सोल्व हो जाएगी। पर मैं अलग से भी लिखवा देता हूं, अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो कर सकता है। तो एक्स प्रॉपर्टी नाम से क्लियर है कि एक तो सबसे पहले इसकी लोअर लिमिट मस्ट बी 0। एक क्वीन प्रॉपर्टी की 0 होती है, एक इसकी लोअर लिमिट मस्ट बी 0। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडुलस की नहीं हो सकती है, किंग की नहीं हो सकती, उसकी भी 0 हो सकती है, दे रखी हो चाहे ना दे रखी हो। क्वीन और एक्स प्रॉपर्टी की लिमिट मस्ट भी 0 होनी चाहिए, लोअर लिमिट मस्ट भी 0 होनी चाहिए। ऊपर ए कुछ भी है, अगर एफ एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो जाए, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स प्रॉपर्टी, कि इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई हो गया। अगर इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई हो जाए तो हम इसको लिख सकते हैं x खत्म करके, जितनी अपर लिमिट है a/2 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ये हमें पता कैसे लगेगा कि ये हमने कटिंग करनी है, ये तब पता लगेगा, ये फार्मूला तब लगेगा अगर एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है। आपने a माइनस एक्स किया, अगर वो एफ एक्स के इक्वल ही आ गया तो इसका मतलब है इसके अंदर x प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसका की पॉइंट क्या है, इसका की पॉइंट है, लिख लो इसका की पॉइंट, इसका की पॉइंट लिख लो, इसका की पॉइंट है, एक्स प्रॉपर्टी का की पॉइंट है, बड़ा आसान सा है कि एक्स प्रॉपर्टी पता कैसे लगती है, एक्स इज ऑलवेज मल्टीप्लाइंग, x is always multiplying in these question। मतलब कि x हमेशा मल्टीप्लाई में रहेगा, तो x is always multiplying in these question। तो 5 प्रॉपर्टी आपको इजीली याद हो चुकी होगी, किंग, क्वीन, इवन ऑड, मॉडुलस एंड एक्स प्रॉपर्टी। मैं उम्मीद करता हूं कि 5 प्रॉपर्टी बड़े अच्छे तरीके से याद होगी होगी। एक 2 छोटे छोटे रिमार्क लिख लो जो बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है रिमार्क्स। ये क्वेश्चंस के बीच में रैंडमली हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट रिमार्क होता है, अगर a से b एफ एक्स डी एक्स है तो मैं लिमिट को उल्टा, ऊपर वाली लिमिट नीचे वाली लिमिट ऊपर कर दूंगा। जब लिमिट को इंटरचेंज करूंगा बाहर नेगेटिव साइन लगा दूंगा। ये मैं रैंडमली जहां मर्जी यूज कर लूंगा, जहां दिल में आया मैं जो यूज कर सकता हूं। सेकंड रिमार्क है, अगर a से b एफ एक्स डी एक्स है तो मैं x की जगह कोई और वेरिएबल भी ले सकता हूं, z y t कुछ भी ले लो, t भी ले सकता हूं। मतलब रिप्लेस बिना डेरिवेटिव किए x की जगह मैं t लिख सकता हूं, x है एफ एक्स की जगह ft, dx की जगह dt, रिप्लेस x बाय t। राइट डाउन प्लीज, आराम से लिखो, रिप्लेस x बाय t। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 5 प्रॉपर्टीज के बारे में पता लग चुका होगा। 5 प्रॉपर्टी कोई टफ नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज होएगी
कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ होएगी ये आपको पता लग चुका होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपकी जो लाइक है, शेयर है, वो मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इनक्रीज़ करता है। मुझे लगता है कि इस वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझ लो कि 5 प्रॉपर्टीज मैंने करवाई है और छोटे छोटे 2 रिमार्क करवाए हैं। 5 प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है, आप इसकी रिवीजन करो। प्लस अगली वीडियो में बहुत सारे इसी के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।